नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोक्ष को देने वाली एकादशी, आमल की एकादशी के बारे में। आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इसके विधि पूर्वक करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिनके विवाह में परेशानी आ रही है वो भी आज के व्रत को करके सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, मतलब उनका भी विवाह हो सकता है। तो ये सब होगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2076 शक 1941 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार। एकादशी 11:48 दिन तक होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र 10:39 तक का। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:46 से 12:15 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। ऐसे एकादशी को 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। मगर आज हिंदू धर्म में जो एकादशी का, जो अमल की एकादशी का जो व्रत है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अमल की एकादशी यानी आंवले की एकादशी, शास्त्रों के अनुसार इसे वही स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा और देवताओं में विष्णु। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा ने सबसे पहले आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में स्थित किया और प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में देवताओं का वास होता है। आइए अब देखते हैं आमल की एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान कर लें। स्नान मतलब सूर्योदय के पहले स्नान कर लें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, हाथ में तिल, कुश और मुद्रा रख करके संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए, भगवान विष्णु के कृपा प्राप्ति के लिए, मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी का व्रत करता हूं या करती हूं और मेरा यह सफलता पूर्वक व्रत पूरा हो, ऐसा आशीष मुझे दें, ऐसा प्रार्थना करके और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस व्रत के फल को लेकर के मुझे अपने चरणों में स्थान दो। और इसके बाद षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो आंवले के वृक्ष के चारों तरफ जड़ में गोबर से लीप करके सुंदर एक वेदी बनावे, कलश स्थापन करे और फिर कलश स्थापन करके और उस कलश की पूजा करे। कलश में देवताओं के तीर्थों की स्थापना करे। इसके बाद कलश में 7 सागरों का आवाहन करके कलश का अर्घ्यपाद्याचमनी से पूजन करे। और जैसा कि कलश स्थापन होता है कि कलश के गले में मौली सूत्र और पंचपल्लव रखे, उसके अंदर में तीर्थों का जल रखे, नीचे अन्न रखे, उसके ऊपर में पूर्णपात्र रखे, फिर उसके ऊपर नारियल, अंदर में हल्दी, सुपारी, रुपए का एक सिक्का रखे और इसके बाद अर्घ्यपाद्याचमनी से कलश में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान परशुराम की पूजा और फिर स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करके विधिवत परशुराम जी की भी पूजा करनी चाहिए। रात्रि में भगवत कथा और सुंदर भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः फिर से स्नान करके ब्राह्मणों का भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा दे करके परशुराम सहित कलश ब्राह्मण को दान करे और इस क्रिया के पश्चात पारायण करके मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? तो अमल की एकादशी पर एक छोटा सा उपाय करें। पीले वस्त्र बिछा करके उस पर आंवला रखें और लाल सिंदूर लगा करके और पेड़ा चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। फिर ओम नमो होते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप करें। पीले वस्त्र में लपेटा हुआ आंवला तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे जल्दी से ब्याह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ब्याह की परेशानी हो, धन संपत्ति की परेशानी हो, परिवार में किसी प्रकार के रोग दोष हो, आपके जीवन में अनेक प्रकार की अप्रतिष्ठा हो, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हो, तो इन सारी चिंताएं परेशानियों के लिए आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र पड़े हैं, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तीसरे स्थान में राहु, बच्चों को फैंटेसी से बचना चाहिए। चौथे स्थान में चंद्रमा, गृहस्थाश्रमियों को पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती है। अब आइए देखते हैं भाग्य स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, अवसर होंगे। दशम स्थान में शनि, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें स्थान में सूर्य, बुध, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी सावधानी अगर रखे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। करना क्या चाहिए?
तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, लग्न में शुक्र, तो महामाया के दर्शन कर लें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, महामाया में खीर चढ़ा करके बच्चों में बांटे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। लग्न में शुक्र 12वें स्थान में पहुंच गए, दूसरे स्थान में राहु, डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहें, सेहत का ध्यान रखें। इस समय अगर हम 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल, बृहस्पति और केतु को देखें तो वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, वादों से दूर रहना चाहिए। भाग्य स्थान में शनि, कुछ लोग आध्यात्मिक उपक्रमों से जुड़े रहेंगे। दशम स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं जो बताते हैं वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। करना क्या चाहिए इस समय अगर हम देखें तो चंद्रमा तीसरे स्थान में है, विम्सिकल होंगे, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो चंद्रमा और शनि के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और इसके अलावा उड़द की दाल या तिल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। लग्न में राहु पड़े, बेवजह की विवादों से बचना चाहिए। इस समय अगर हम 7वें स्थान में मंगल, गुरु, केतु को देखें तो कुछ अच्छे दोस्त आपकी सहायता कर सकते हैं। दूसरे स्थान में चंद्रमा संपत्ति के योग बेहतर बनाते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए आश्रम स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि बेवजह की विवादों से आपको बच के रहना होगा। लग्न में भाग्य स्थान में है, ढेर सारे अवसर हैं, इन्हें आपको ग्रैब करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? गणपति का पूजन करें और इलायची खाएं, इलायची खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस समय 12वें स्थान में पड़ी में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं एकदम बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी, विम्सिकल हो सकते हैं, बड़ों की सलाह लेना चाहिए। इस समय शुक्र बैठे हैं दशम स्थान में। इस राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी और मैं देख पा रहा हूं कि दशमेश भी 6ठे स्थान में है, तो बॉसेस की थोड़ी सी नाराजगी, बड़ों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में सूर्य बुध है जो बहुत अच्छे नहीं, आंखों की परेशानी और स्थान परिवर्तन के बड़े योग या शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हो सकता है। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें 7वें स्थान में, जिन जातकों के विवाह की बातें चल रही हैं उनके लिए विवाह की बातें तय हो सकती है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि वो राहु के मंत्र का जप करें और सूक्ष्म जीवों को आहार दें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। राहु पहुंच गए 11वें स्थान में, आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती है। 12वें स्थान में चंद्रमा, नींद की परेशानी होगी, खर्च थोड़े से आकस्मिक हो सकते हैं। इस समय 7वें स्थान में सूर्य बुध, अच्छे दोस्तों के कारण कुछ सहयोग मिल सकता है। 6ठे स्थान के शनि, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता पर विजय मिलेगी। 5वें स्थान में मंगल, गुरु, केतु बैठे हैं जो बताते हैं संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि वो केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े हुए राहु और 4थे स्थान में मंगल, केतु जो बताते हैं कि वर्क प्लेस में थोड़ी सी असंतुष्टि हो सकती है। 4थे स्थान में बृहस्पति, भूमि, वाहन, मकान के योग बनेंगे। परिवार में थोड़े से कलह की संभावनाएं बन सकती है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच पाएंगे। लग रही 6ठे स्थान में है, इस समय हार्मोनल इंबैलेंसेस हो सकती है, खासकर महिलाओं को अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ और मसूर की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चंद्रमा कर्क राशि में पड़े हुए हैं, मतलब बहुत साफ है कि चंद्रमा कर्क राशि में पड़े हैं, अपने दशम स्थान में चंद्रमा पड़े हैं। बहुत हद तक वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। तीसरे स्थान में मंगल, केतु और बृहस्पति, बहुत आतुरता ठीक नहीं मगर आपकी सदाशयता से काम बनता रहेगा। 4थे स्थान में शनि है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी, भूमि, वाहन, मकान के योग बनेंगे। 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान को लेकर कुछ अच्छा देख सकते हैं। बहरहाल राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, लगातार दिन भर उलझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो अपने रूटीन में थोड़े से नियमित रहें, राहु के मंत्र जप करें, काली उड़द का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जिसके 8वें स्थान में पड़े हुए हैं राहु, जो बताते हैं कि लगातार विवादों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। लग रही स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बनेंगे। 8वें स्थान के राहु बेवजह के विवादों में आपको उलझा सकते हैं। तीसरे स्थान के शनि पड़े हैं, बेवजह का अहंकार ठीक नहीं। 4थे स्थान में सूर्य बुध है, पारिवारिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में मंगल के साथ में गुरु और केतु एक साथ पधारे हैं, मतलब कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातक काफी हद तक अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मगर 7वें स्थान में राहु, कुछ नए लोगों से डील करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरे स्थान में शनि, संपत्ति के योग बेहतर। तीसरे स्थान में सूर्य बुध जो बताते हैं कि आपके मन की स्थिति बहुत शानदार है। वेरी गुड, ऐसा होना भी चाहिए। इस समय चंद्रमा अष्टम स्थान में, बेवजह की वादों से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और बच्चों को वस्त्र का दान करें तो आज का दिन बेहतर हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। बृहस्पति, मंगल और केतु 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में राहु। इस राशि वाले जातकों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आकस्मिक खर्च हो सकते हैं, शत्रु बाधा हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है और खर्च किससे
कब कमाई होगी, इसके चलते फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। अच्छी बात भी कुछ होगी। लग्न में शनि है, बहुत न्यायप्रिय होंगे। धन स्थान में सूर्य बुध बैठे हैं, संपत्ति के योग भी बेहतर होंगे। इस राशि वाले जातकों की अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 7वें स्थान में, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? देखिए कि इस समय 6ठे स्थान में पड़े हुए राहु आपके शत्रुओं को मजबूत बनाते हैं, इसलिए शत्रुओं से बचना होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कहते हैं नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें, गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न में सूर्य और बुध पड़े हैं, मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छी मेंटालिटी होगी, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा है। मगर कुछ खराब भी है। 12वें स्थान में शनि पड़े हैं, आकस्मिक हानि हो सकती है। 11वें स्थान में भी कुछ अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं। दशमेश 11वें स्थान में, सत्ता से लाभ होगा, आय की स्थिति बेहतर होगी। मगर फिर एक कुछ चीज खराब है, राहु 5वें स्थान में है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, चित्त की एकाग्रता कम है। इस समय कर्क राशि में पड़े हुए हैं चंद्रमा, जो बताते हैं कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता से परेशान हो सकते हैं। साथ ही मुझे तो लगता है सर्दी जैसी परेशानियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। इन दिनों में जो मौसम है, मौसम भी थोड़ा सा इसी तरह का है कि बहुत तेजी से सर्द गर्म हो रहा है, इसलिए सर्दी की बहुत बहुतायत में यात्रा है और वायरस फैला हुआ है। तो कोशिश करें अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए, कम से कम कांटेक्ट करें, अपने आप को हेल्दी बना के रखें, अपने घर का पानी पिएं, बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं और चंद्रमा के मंत्र का जप करें। चीनी और घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में मंगल, केतु, चौथे स्थान में राहु। पारिवारिक परेशानियां, परिवार में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। दशम स्थान में मंगल बैठे हैं, सत्ता में पकड़ अच्छी होगी, सत्ता से लाभ भी होगा। भाग्य दशम स्थान में है, कुछ बेहतर होने की संभावना है। 11वें स्थान में शनि, आध्यात्मिक आपकी एकाग्रता बेहतर होगी। कुल मिलाकर के सब कुछ बेहतर दिखाई पड़ता है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों को? चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें, केले और नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का। हमारे साथ अब बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। पहली कॉलर हैं मेघमणि जी। मेघमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी मेरा नाम मेघमणि साहू है पंडित जी, और मैं अपना माइनिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996। जी, जगह है जांजगीर। समय? जन्म समय? जन्म समय 2 बजे रात को, दिन रविवार। क्या जानना चाहते हैं? जी वही जानना है कि सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगा। अगर सरकारी नहीं लगी तो क्या करेंगे आप? नहीं, अगर नहीं लगती है तो फिर प्राइवेट करना ही है, लेकिन वही कब तक, अगर ऐसा संभावना है जॉब लगने। अच्छा, ये बताइए वार कौन सा बताया था आपने? रविवार जी। मेघमणि जी, वैसे मैं आपको बता दूं 2 जुलाई 1996 को मंगलवार था, और मुझे ऐसा लगता है ये तारीख गलत है। ये आप जरूर एक बार फिर चेक करिएगा, क्योंकि अगर आपकी तारीख गलत होगी तो मुझे आपको कोई चर्चा करनी है। 2 जुलाई 1995 हो। 97? 95 ये 95 में भी नहीं होगा सर, 94 में होगा। साल में एक तिथि का अंतर आता है जी। 95 में हो सकता है। क्या जानना क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? हाँ, उसकी संभावना है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। 2 जुलाई 1995 का जन्म है, रात 2 बजे का। जन्म लग्न मेष है और आपकी जो राशि कर्क है। लग्न में केतु है, बहुत टैलेंटेड हैं आप, और भाग्येश बृहस्पति अष्टम स्थान में है। शासकीय नौकरी एकदम मिल जाएगी, इसकी संभावना थोड़ी कम है। तीसरे स्थान में शुक्र, थोड़ा सा आलस से ज्यादा है। 5वें स्थान में मंगल, आतुरता भी ज्यादा है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? शनि के अंतर्दशाएं चलेंगी। शनि 12वें स्थान में है। जुलाई 2020 के बाद प्रयास करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको चाहिए कि आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का व्रत करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, और 1 वर्ष तक ऐसा करें, नमक तेल का त्याग करें, तो आप देखेंगे आपकी परेशानियां दूर होंगी जी। अभयराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी हाँ जी, मैं ये डेट ऑफ बर्थ है हमारे बेटे की 25 अगस्त 1981, और समय? सुबह के 8 बजे। जन्म स्थान? मुंबई। जी प्रभु, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ,
इनके बैंक प्राइवेट बैंक में कल ही जरा मॉरेटोरियम डिक्लेयर हुआ, आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया जी। मैं पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 जॉब इनकी सेफ रहेगी, अगर जॉब में चेंज है तो जल्दी मिल जाएगी। नंबर 2 सैलरी मिलती रहेगी, और बैंक का क्या होगा। नंबर 3 चलिए, ये जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द मनी, ये दूसरों के पैसों का रखवाला बनाता है और आपके बच्चे के जन्म लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, इसलिए बैंक में ही नौकरी रहेगी। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इसी सेक्टर में इन्हें नौकरी मिलेगी। दूसरा प्रश्न, क्या इन्हें नौकरी इनकी डिसकंटिन्यू हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है यस, हो सकती है। 29 मार्च के बाद नौकरी डिसकंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान में जाएंगे तो ऐसा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या इससे कोई बड़ी परेशानी पैदा होगी? जी नहीं, 2016 से 19 तक जो परेशानियां हुई हैं उससे कम ही परेशानी होगी, मगर जून 2020 के बाद में फिर से इन्हें सैलरी मिलने लगेगी। नंबर 3 कि इन्हें क्या किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आने वाले दिनों में बृहस्पति के अष्टम होने से, शनि के अष्टम होने से थोड़ी परेशानियां जो आ रही हैं, ये बहुत थोड़ा सा नाम जप करके और दान करके बच सकते हैं। तो इन्हें थोड़े से गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए नियम बना दें, और शनिवार के दिन काले तिल के लड्डू चढ़ाने का नियम बना दें। आप देखेंगे कि साल ऐसे ही बीत जाएगा और बड़ी आसानी से इनका बुरा वक्त कट जाएगा। याद रखें, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु और शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आने वाला 1 वर्ष थोड़ा सा संघर्ष पूर्ण हो सकता है। वैसे भी इकोनॉमी इसी तरह से जा रही है, थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए जी। तो अब विदा लेने का समय। विदा लेते समय बस एक ही बात कहूंगा, देश की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, दुनिया का वातावरण अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार के अफवाहों से बचें, कोशिश करें किसी भी प्रकार की अगर बात आपके दिमाग में आए तो उसको पहले चेक कर लें। अब चाहे कोरोना वायरस की बात हो या सामाजिक समरसता में कमी की बात हो, हर तरह से आपको बचना होगा। देश और दुनिया इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। धैर्य रखेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, खूब प्यार रखेंगे, खूब भरोसा रखेंगे तो ये वक्त भी कट जाएगा। तो आप अपनों का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, देश के कानून का ध्यान रखें और खूब प्यार बांटें, खूब प्यार लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा कि कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।